In this lecture, we will discuss about the circular tank with rigid joint. Okay, तो basically there are two methods. ठीक है, तो इस पर्टिकुलर में दो मेथड्स हैं आपके सर्कुलर टैंक विथ रिजिड जॉइंट करने के लिए. तो फर्स्ट मेथड इज रीजनर्स मेथड. फर्स्ट मेथड इज रीजनर्स मेथड और सेकेंड इज कारपेंटर्स मेथड. फर्स्ट इज रीजनर्स मेथड एंड सेकेंड इज कारपेंटर मेथड. इन दो मेथड की हेल्प से हम लोग सर्कुलर टैंक विथ रिजिड जॉइंट डिज़ाइन करेंगे. ठीक है, तो पहला मेथड क्या है, रीजनर मेथड, और सेकेंड मेथड क्या है आपका कारपेंटर मेथड. उससे पहले हम लोग कुछ डिज़ाइन कोफिशिएंट फॉर फ्लेक्सर की बात कर लेते हैं कि ये क्या होता है और कैसे हम लोग इसको यूज़ करते हैं. तो इस डिज़ाइन कोफिशिएंट और फ्लेक्सर क्या होता है कि मोमेंट का क्राइटेरिया जब आता है डिज़ाइन टैंक वाटर टैंक के डिज़ाइन में, तो हम लोग यहाँ से कुछ कांस्टेंट्स की वैल्यू लेके आपका मोमेंट डिज़ाइन करते हैं. तो पहला क्या आपका दो डिज़ाइन कोफिशिएंट जो है वो दो कैटेगरीज में है. एक स्टील नियर वाटर फेस एंड स्टील अवे फ्रॉम वाटर सरफेस. इट इज़ फेस सरफेस. ओके, इट इज़ स्टील नियर वाटर सरफेस. तो सबसे पहला जो है M20 और Fe250 स्टील के लिए मॉड्यूलर M क्या आपका मॉड्यूलर रेशियो, इसकी वैल्यू क्या होगी 13.33. ठीक है, मॉड्यूलर रेशियो का फॉर्मूला आप सभी लोग जानते होंगे. मॉड्यूलर रेशियो M इज इक्वल टू 280 अपॉन 3 सिग्मा CBC. सिग्मा CBC क्या है आपका स्ट्रेस है कंक्रीट की. ठीक है, कंक्रीट की क्या है स्ट्रेस है. ओके, तो मॉड्यूलर रेशियो आपका M20-250 के लिए 13.33 है. सिग्मा CBC क्या है 7 न्यूटन पर mm². सिग्मा ST क्या है आपका 115 न्यूटन पर mm². ये आपका लीवर आर्म है, वो आपका 0.85 डी क्या है डेप्थ. ओके, डी क्या है आपका डेप्थ. उसके बाद M क्या है आपका ये मोमेंट है. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए ये M आपका मोमेंट है, ये मॉड्यूलर रेशियो है, ठीक है, ये आपका लीवर आर्म. ठीक है, सारे नोटेशन समझ में आ गए. सिग्मा ST स्टील की स्ट्रेंथ है, सिग्मा CBC कंक्रीट की स्ट्रेंथ है. ओके, तो आपका मॉड्यूलर रेशियो M20 Fe250 स्टील के लिए, माइल्ड स्टील के लिए आपका नियर वाटर सरफेस क्या होगा M13.33, सिग्मा CBC 7 न्यूटन पर mm², सिग्मा ST 150 न्यूटन पर mm². ए लीवर आर्म इज इक्वल टू 0.85 डी और M क्या है आपका 1.33 BD² इज ए मोमेंट. ओके, सेम उसी तरह स्टील अवे फ्रॉम वाटर सरफेस में सारी वैल्यूज सेम है, सिर्फ आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ की वैल्यू चेंज हुई है जो आपका 125 न्यूटन पर mm² है और मोमेंट की वैल्यू है 1.283 BD². सेम इसी तरह हम M20 Fe415 स्टील के लिए लेते हैं. तो M20 Fe415 स्टील के लिए मॉड्यूलर रेशियो 13.33, सिग्मा ST 150, सिग्मा CBC 7 न्यूटन पर mm², लीवर आर्म आपका 0.87 डी और मोमेंट 1.17 BD². सिर्फ उसी तरह M20 Fe415 स्टील के लिए अवे फ्रॉम वाटर सरफेस आपका 13.33, सिग्मा CBC 7 न्यूटन पर mm², सिग्मा ST आपका 190 न्यूटन पर mm² हो जाएगा और ए क्या हो जाएगा आपका लीवर आर्म जो होगा 0.89 डी होगा और मोमेंट क्या हो जाएगा 1.026 BD². ठीक है, सेम इसी तरह हम M25 Fe415 के लिए बात कर लेते हैं. तो सिग्मा CBC 8.5 न्यूटन हो जाएगा, सिग्मा ST 150 और मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी 1.422 BD². ठीक है, और अवे फ्रॉम स्टील क्या हो जाएगा आपका मोमेंट आ जाएगा 1.246 BD². ठीक है,
सर्कुलर टैंक विथ वॉल रिस्ट्रेन एट द बेस, ठीक है। दो मेथड्स हैं, एक आपका रीजनर्स मेथड है, एक आपका कारपेंटर्स मेथड है, ठीक है। तो हम लोग कारपेंटर्स मेथड को एक और नाम से जानते हैं, ऑल्सो नोन एज कारपेंटर्स simplification of रीजनर्स मेथड, ठीक है। मतलब रीजनर्स मेथड का इन्होंने क्या किया था, कारपेंटर ने क्या किया था, आपका एक आसान सा ट्रिक मेथड निकाला था, उसको सिंप्लीफाई किया था आपका यहाँ से, ठीक है। तो वन बाय वन हम दोनों मेथड देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग रीजनर्स मेथड देखते हैं, ठीक है। तो रीजनर्स मेथड में क्या है कि आपकी एक कांस्टेंट होती है k, जिसका फॉर्मूला होता है 12h⁴ d/2 स्क्वायर t स्क्वायर, ठीक है। वेयर h इज़ द हाइट ऑफ टैंक, d इज़ इंटरनल डाया ऑफ टैंक एंड t इज़ द थिकनेस ऑफ वॉल। यहाँ से हम लोग k निकालते हैं और इस k की हेल्प से हम लोग मोमेंट निकालेंगे और हुप टेंशन की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। इस k की हेल्प से हम लोग ये दो वैल्यूज़ निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ टेबल, ठीक है। तो मोमेंट के लिए जो हमारा टेबल है वो क्या है, k की वैल्यू 0, 10, 100, 1000, 10,000 इन्फिनिटी तक है। और ये आपकी रेक्टेंगुलर और ट्रायंगुलर सेक्शन के लिए टेबल है, ठीक है। इस टेबल की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, मोमेंट की वैल्यू निकालेंगे। मोमेंट इज टू क्या होगा, अल्फा ph स्क्वायर, ठीक है। P क्या है आपका, प्रेशर इंटेंसिटी है, इसका फॉर्मूला होगा W इंटू एच, और W की वैल्यू हो जाएगी 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। यहाँ से हम लोग मोमेंट की वैल्यू निकालेंगे। सेम उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, हुप टेंशन की वैल्यू निकाल लेंगे रेक्टेंगुलर और ट्रायंगुलर सेक्शन के लिए, ठीक है। यहाँ पे T की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी T की वैल्यू हो जाएगी बीटा P d/2। P क्या है, प्रेशर इंटेंसिटी, D क्या है, इंटरनल डाया, P की वैल्यू हो जाएगी आपकी W इंटू कैपिटल H, ओके। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग न्यूमेरिकल पे कि आपका न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो एक इसके लिए एग्जांपल हम लोग एक लेते हैं। डिज़ाइन अ सर्कुलर वाटर टैंक ऑफ इंटरनल डायामीटर 4 मीटर एंड टोटल हाइट 12 मीटर, ठीक है। Using Reisner's method, the tank is resting on the ground. The wall and slab base have rigid joint. Use M20 and mild steel reinforcement. Okay. तो हाइट हमारी क्या है, 4 मीटर है, ठीक है। H क्या है आपका, 4 मीटर है। D क्या है आपका, डाया है जो 12 मीटर है। तो थिकनेस ऑफ वॉल, पहले हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, थिकनेस ऑफ वॉल निकालेंगे। तो थिकनेस ऑफ वॉल के लिए दो क्राइटेरिया, पहला क्राइटेरिया 150 mm और दूसरा है 30 mm पर मीटर डेप्थ प्लस 50 mm। तो यहाँ से इन दोनों में जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो हम प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी आए, 170। तो थिकनेस हमारा क्या हो जाएगा, 170 mm, ओके। अब हम लोग कांस्टेंट निकालेंगे, रीजनर्स कांस्टेंट। तो रीजनर्स कांस्टेंट K इज इक्वल टू फॉर्मूला है 12h⁴ d/2 स्क्वायर t स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे 12 इंटू 4⁴ अपॉन 12/2 स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर छूट गया है, ये स्क्वायर होगा, और 0.17 स्क्वायर। तो आ गया आपकी वैल्यू 2953, ठीक है। अब टेबल में हम लोग की वैल्यू क्या है, k इक्वल टू 1000 पे m इक्वल टू 0.024 ph स्क्वायर है, ठीक है। और k इक्वल टू 10,000 m की वैल्यू है 0.0085 ph स्क्वायर। p क्या है आप पहले देख लीजिए, p क्या है, प्रेशर इंटेंसिटी। अब प्रेशर इंटेंसिटी का फॉर्मूला होगा W इंटू कैपिटल H। W आपका 9810 होगा, H आपकी टोटल डेप्थ होगी, ओके। अब विद द हेल्प ऑफ इंटरपोलेशन हम लोग k की वैल्यू निकालेंगे। तो k इज इक्वल टू 2953 पे m की वैल्यू क्या होगी, अल्फ़ा ph स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अल्फ़ा की वैल्यू के लिए हम लोग इंटरपोलेशन लगाएंगे। तो इंटरपोलेशन लगाने पे 0.0085 प्लस इन ब्रैकेट 0.024 माइनस 0.0085 log 10,000 माइनस log 2953 अपॉन log 10,000 माइनस log 1000
तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 0.0167। ठीक है, तो हमारा मोमेंट जो हो गया वो क्या हो गया, m इज इक्वल टू 0.0167 ph²। फिर यहाँ पे हम सारी वैल्यूज रखेंगे और मोमेंट निकाल लेंगे। तो मोमेंट कितना हो गया 10,485 न्यूटन मीटर। ठीक है, अब फॉर M20 और हमारी जो वैल्यूज़ थी, C की वैल्यू 7 न्यूटन पर mm², सिग्मा ST 115 न्यूटन पर mm², A इज इक्वल टू 0.85D, मॉड्यूलर रेशियो इज इक्वल 13.33 और मोमेंट की वैल्यू 1.333 BD²। ठीक है, तो अब इस मोमेंट को हम लोग क्या करेंगे कि इस पर्टिकुलर मोमेंट जो हमारा कैलकुलेटेड मोमेंट है उसके इक्विवेलेंट करेंगे। तो 1.333 BD² इक्वल टू 10,485 इंटू 1000। तो 1000 हम लोगों ने क्यों किया है, क्योंकि ये वैल्यू न्यूटन मीटर में थी और यहाँ पे ये वैल्यू न्यूटन mm में आ गई। ओके, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, डी फाइंड करेंगे। तो डी हमारा क्या हो गया, कैलकुलेटेड डी जो आया है वो आया है ये क्या है, डी कैलकुलेटेड जो है 89 mm। ठीक है, डी कैलकुलेटेड कितना है 89 mm। ओके, इसके बाद हमारे पास क्या होगा कि डी इफेक्टिव डेप्थ अवेलेबल होगा सेंटर पे। तो सबसे पहले हम लोग डाया ऑफ बार प्रोवाइड करेंगे। डाया ऑफ बार हम लोग 12 mm यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो इफेक्टिव डेप्थ क्या होता है, फॉर्मूला होता है T माइनस कवर माइनस 5/2। ओके, थिकनेस ऑफ वॉल माइनस कवर माइनस डाया बाई 2। तो यहाँ से हमारा डी आ गया 139 mm। तो हम लोग डी दोनों में से मैक्सिमम लेंगे, तो हम लोग डेप्थ क्या ले रहे हैं 139 mm। अब यहाँ से हम लोग AST निकालेंगे। तो AST का फॉर्मूला होता है m/0.85 सिग्मा STD। तो 10,485 इंटू 1000 अपॉन 0.85 इंटू 115 इंटू 139। तो AST आ गया 772 mm²। 12 mm डाया प्रोवाइड्स किए तो स्पेसिंग आ गई 5/4 इंटू 5² इंटू 10,000 अपॉन AST। तो यहाँ से स्पेसिंग हो गया 146.50। तो इसको अप्रॉक्सीमेटली हम लोग क्या ले रहे हैं, इसको हम लोग अप्रॉक्सीमेटली क्या कर लेंगे, ये आपका 150 mm हो जाएगा। ठीक है, वो कितना हो गया 150 mm। ओके, तो प्रोवाइड 12 mm डाया बार्स एट द 150 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग हुप टेंशन पे आते हैं। तो हुप टेंशन के केस में हमारा कैसे होगा, तो K इज इक्वल टू 1000 पे T की वैल्यू है 0.47 PD/2 और K की वैल्यू 10,000 पे क्या है, T इज इक्वल टू 0.67 PD/2। तो इंटरपोलेशन से जब हम लोग वैल्यूज़ निकालेंगे तो कांस्टेंट की वैल्यू 0.47 प्लस 0.67 माइनस 0.47 लॉग 2953 माइनस लॉग 1000 अपॉन लॉग 10,000 माइनस लॉग 1000 बीटा इज इक्वल टू 0.564। तो मैक्सिमम हुप टेंशन क्या हो जाएगा, T इज इक्वल टू 0.564 PD/2। तो यहाँ से मैक्सिमम हुप टेंशन आ जाएगा 1,32,788 न्यूटन। ठीक है, तो AST निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, T अपॉन सेफ स्ट्रेस। तो T अपॉन सिग्मा ST, तो T अपॉन 115 इज AST हो गया 1155 mm²। ओके, प्रोवाइड 12 mm डाया बार्स, स्पेसिंग इज इक्वल टू 5/4 5² इंटू 1000 अपॉन AST। तो यहाँ से आपका स्पेसिंग हो जाएगा 97 mm और यहाँ से ये हो जाएगा 100 mm। हम लोग इसको ले लेंगे सेंटर सेंटर। तो सिंस दिस स्टील प्रोवाइड्स इन फॉर्म ऑफ रिंग नियर बोथ द फेसेस। ठीक है, तो जो हुप टेंशन में AST आता है उसको हमको रिंग के फॉर्म में प्रोवाइड करना होता है, इसलिए हम लोग जो स्पेसिंग आती है उसकी हम लोग क्या करेंगे, डबल कर लेंगे। ठीक है, तो प्रोवाइड 12 mm डाया बार्स एट द रेट ऑफ 200 सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। ओके, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टेंसाइल स्ट्रेस चेक करेंगे। तो CT इज इक्वल टू T अपॉन A प्लस M-1 AST। तो यहाँ से हमारा CT जो आएगा 1.2 से लेस आना चाहिए, जो आ रहा है, जो मतलब यहाँ पे ये जो चेक है ये हमारा फॉलो कर रहा है, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। 0.72 न्यूटन पर mm² आ रहा है। अब इसका नेक्स्ट हमारा लास्ट स्टेप आता है बेस स्लैब। तो दिस स्लैब में भी 150 mm थिक्स with a top mesh and a bottom mesh of steel 10 mm dia bars at 250 mm सेंटर सेंटर डिस्टेंस, ये स्टेटमेंट लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग का रीजनर्स मेथड का ये हो गया कि रीजनर्स मेथड क्या होता है, कैसे उस पर हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट है हम लोग का कारपेंटर्स मेथड। ठीक है, तो कारपेंटर्स मेथड को भी देख लेते हैं। तो कारपेंटर मेथड, दिस मेथड इज़ द सिंप्लीफिकेशन ऑफ रीजनर्स मेथड। ये क्या है, इस मेथड को क्या करते हैं हम लोग को, ये रीजनर्स मेथड का एक सिंप्लीफाइड फॉर्म है, ऑल्सो नोन एज
कारपेंटर सिंप्लीफिकेशन ऑफ रीजनर्स मेथड। ठीक है, इस पर्टिकुलर में दो कॉन्स्टेंट्स आते हैं के एंड एफ, वहाँ जिसमें के आपका हुप टेंशन से एसोसिएटेड रहता है और एफ आपका मोमेंट से एसोसिएटेड रहता है। ठीक है, इन दिस मेथड देयर आर टू कांस्टेंट के एंड एफ वेयर के इज एसोसिएटेड विथ हुप टेंशन एंड एफ इज एसोसिएटेड विथ मोमेंट। द वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट के एंड एफ डिपेंड अपॉन द रेशियो ऑफ एच बाई डी एंड एच बाई टी। ओके, तो के और एफ की वैल्यू होगी वो आपका एच बाई डी और एच बाई टी। एच बाई डी क्या है? एच बाई टी क्या है? हाइट डेप्थ अपॉन थिकनेस ऑफ वॉल रेशियो, और एच बाई डी क्या है? डेप्थ अपॉन डाया रेशियो। इन दोनों के रेशियो पे की और एफ की वैल्यू डिपेंड करती है, और इन वैल्यूज़ को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? टेबल की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं। अब हुप टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है? W/2 1 माइनस के एच डी। डब्ल्यू क्या है? स्पेसिफिक यूनिट वेट ऑफ वाटर है, के आपका कांस्टेंट है, एच क्या है? डेप्थ है, टोटल डेप्थ, और डी क्या है? इंटरनल डाया। मोमेंट क्या है? F/W(h³। एफ क्या है आपका कांस्टेंट, डब्ल्यू स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, एच क्या है? टोटल डेप्थ। इन दो फॉर्मूले से हम लोग क्या करेंगे? हुप टेंशन और मोमेंट निकालेंगे। ठीक है, ये पर्टिकुलर टेबल है जो आप लोग को यूज़ करेंगे हम लोग एच बाई डी और एच बाई टी की हेल्प से एफ़ और के की वैल्यूज़ निकालने के लिए। ठीक है, एफ़ और के की वैल्यूज़ बाई इंटरपोलेशन निकलेगा। ठीक है, किससे निकलेगा? बाई इंटरपोलेशन। कोई भी वैल्यूज़ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इंटरपोलेशन की हेल्प लेंगे। ठीक है, इंटरपोलेशन, बाई इंटरपोलेशन हम लोग वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। बाई इंटरपोलेशन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एफ एंड के। एफ और के की वैल्यूज़ हम लोग फाइंड करेंगे इंटरपोलेशन की हेल्प से। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग एग्जांपल देखते हैं। कारपेंटर्स मेथड में एग्जांपल हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो एक क्वेश्चन है आपका, अ सर्कुलर वाटर टैंक हैज़ एन इंटरनल डायमीटर ऑफ 12 मीटर with 4 meter depth of water. The wall of tank are restrained at the base and tank rest on the ground. Design the tank using Carpenter's simplification of Reasoner's method. Use M20 grade of concrete and mild steel reinforcement. ठीक है, तो H की वैल्यू दे दिया गया है 4 मीटर, डाया D कैपिटल D दे दिया गया है 12 मीटर, M20 और माइल्ड स्टील रिइंफोर्समेंट हम लोग को यूज़ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग T निकालेंगे, थिकनेस। तो थिकनेस ऑफ वॉल के लिए दो क्राइटेरिया आपका 150 mm और 30 mm पर मीटर डेप्थ प्लस 50 mm। तो यहाँ से हमारा थिकनेस निकल जाएगा 170 mm। ओके, तो 170 mm हमारा थिकनेस हो गया। तो अब हम रेशियोज़ निकालेंगे H बाई डी और H बाई टी। तो H बाई डी 4/12 आ गया 0.33, और H बाई टी आप क्या 4/0.17 इज इक्वल 23.5। इसको हम लोग 24 ले लेंगे। ठीक है, अब टेबल की हेल्प से हम लोग इंटरपोलेट करके F और K की वैल्यू निकालिए। तो F की वैल्यू आ गई है 0.0165 और K की वैल्यू 0.4। ये दोनों वैल्यूज़ इंटरपोलेशन से आई हैं, ये दोनों वैल्यूज़ इंटरपोलेशन से आई हैं। ये ध्यान दीजिएगा, जो टेबल है उसमें हम लोग ये वैल्यूज़ निकाले हैं। ठीक है, अब हुप टेंशन के लिए फॉर्मूला होता है T=W/2 1 माइनस के एच डी। तो यहाँ से हम लोग वैल्यूज़ रखेंगे। तो वैल्यूज़ रखने के बाद हमारा जो हुप टेंशन की वैल्यू आई है वो आई है 1,41,264 न्यूटन। ओके, अब हम यहाँ से क्या करेंगे? एरिया ऑफ स्टील निकालेंगे। तो एरिया ऑफ स्टील AST=T/σ/ST। तो यहाँ से आपका AST आ गया 1222.38 mm²। फिर हम लोग स्पेसिंग निकाल लेंगे। स्पेसिंग आ गया आपका 95 mm। ठीक है, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है चेक फॉर टेंसाइल स्ट्रेस इन कंक्रीट। ठीक है, तो टेंसाइल स्ट्रेस चेक करेंगे और देखेंगे कि वो आ रहा है कि नहीं। तो टेंसाइल स्ट्रेस में चेक क्या है आपका? CT=T/A+m-1 AST, और ये जो वैल्यू आनी चाहिए वो आपकी 1.2 न्यूटन पर mm² से कम आनी चाहिए। ठीक है, तो आपकी वे वैल्यूज़ आ रही है 0.76 न्यूटन पर mm²। ये 1.2 से कम है, तो ये आपका टेंसाइल स्ट्रेस सस्टेन कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हम लोग मोमेंट। तो मोमेंट M=F/WH³। यहाँ से मोमेंट आ गया 10,359.36 न्यूटन मीटर। ठीक है, अब इसको हम लोग M 1.33 BD² से कैलकुलेट करके D निकालेंगे। D कैलकुलेटेड आ गया हमारा 89 mm। कितना आ गया? 89
mm, ठीक है। तो डी अवेलेबल जो हमारा होगा वो कितना होगा, 170 माइनस फॉर्मूला होता है डी अवेलेबल के लिए, हमारा फॉर्मूला होता है टी माइनस क्लियर कवर माइनस 5/2, ठीक है। डाया हम लोगों ने डाया क्या लिया हुआ है, 12 mm लिया हुआ। डाया कितना है, 12 mm है। तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 139 mm। कितना हो गया, 139 mm, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्टील m अपॉन 0.85 सिग्मा एस टी डी, ठीक है। तो यहाँ से एरिया हो गया 763 mm स्क्वायर, ओके। इसके बाद फिर हम लोग 12 mm डाया बार्स प्रोवाइड करेंगे और स्पेसिंग आपकी निकालेंगे π/4 डी स्क्वायर इंटू 1000 अपॉन 763। तो यहाँ से आपकी इस स्पेसिंग आ जाएगी 148 और इसको हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 150 सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ले लेंगे, ठीक है। तो प्रोवाइड 12 mm डाया बार्स एट द रेट ऑफ 150 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, और उसके बाद बेस स्लैब लिखेंगे प्रोवाइड 10 mm डाया बार्स एट द रेट 250 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, ओके। तो यहाँ एक चीज़ देखिए कि हम लोग क्या कर रहे थे कि बेस स्लैब के लिए हर जगह हम लोग स्टेटमेंट लिख दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन बेस स्लैब की भी डिज़ाइनिंग होती है, ठीक है। बेस स्लैब का भी आपका क्या होता है, डिज़ाइनिंग होती है। उसको हम लोग कैसे करते हैं ये भी देख लेते हैं, ठीक है। तो बेस स्लैब डिज़ाइनिंग, ठीक है। तो बेस स्लैब की डिज़ाइनिंग के लिए आप क्या करेंगे, AST इज इक्वल टू 0.3% ऑफ B इंटू टी, ठीक है। 0.3% ऑफ BT ले लेंगे, ठीक है। B आपका कितना होगा, 1000 mm और T आपका इस केस में 170 mm आया है तो 170 mm ले लेंगे, ठीक है। ये आ गया आपका, ठीक है। इसको आप लोग देखिए AST हम लोग कितना लेंगे, 0.3% ऑफ BT, B आपका 1000 mm और T आपका 170 mm, ठीक है। तो हम लोग AST निकालते हैं पहले। तो AST आपका आ गया 0.3/100 इंटू 1000 इंटू 170, ठीक है। तो 10 कैंसिल, 10 ये हो गया, 3 इंटू 170, तो ये आ गया 0 और ये आ गया आपका 1, 7 3 20 1 1 3 1 3 2 5 510 mm स्क्वायर, ठीक है। AST आ गया। अब हम लोग क्या, AST आपका कितना आ गया, 510 mm स्क्वायर। अब हम लोगों को बार्स निकालना है। फिर हम लोग लिखेंगे प्रोवाइड 10 mm डाया बार्स, ठीक है। 10 mm एज्यूम कर लिए। तो स्पेसिंग का फॉर्मूला होता है, स्पेसिंग इज इक्वल टू π/4 इंटू डाया स्क्वायर इंटू 1000 अपॉन AST, ये आपका स्पेसिंग का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हमने एज्यूम किया 10 mm डाया, ठीक है, और उसके हिसाब से हम लोग अभी स्पेसिंग निकालेंगे। तो स्पेसिंग निकालने के लिए, ठीक है, स्पेसिंग निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर वैल्यूज लगाएंगे। तो स्पेसिंग इज इक्वल टू हो जाएगी π/4 इंटू 10 स्क्वायर इंटू 1000 अपॉन आपका 510। तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी 246.70 mm। तो इसको अप्रॉक्सीमेटली हम लोग 250 mm लिख लेते हैं, ठीक है। कितना लिख लेते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 240 mm, ओके। तो इस तरीके से हम लोग बेस स्लैब की भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोग नंबर ऑफ़ बार्स निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ़ बार्स क्या आ जाएगा, कैपिटल AST अपॉन स्मॉल AST। तो इसको नंबर ऑफ़ बार्स क्या हो जाएगा, कैपिटल AST अपॉन स्मॉल AST, ठीक है। तो कैपिटल AST हमारा कितना है, 510, स्मॉल AST कितना है, π/4 इंटू 10 स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लोग फिर एक वो करेंगे, इक्वेट करेंगे। तो यहाँ से नंबर ऑफ बार्स आ जाएगा, नंबर ऑफ
बार्स इज इक्वल टू 510 अपॉन π/4 इंटू 10 स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा, यहाँ से नंबर ऑफ बार्स आ जाएगा, ठीक है, नंबर ऑफ बार्स कैलकुलेटर। इस तरह हम लोग बेस स्लैब की डिज़ाइनिंग करते हैं। तो सबसे पहला बेस स्लैब के फर्स्ट स्टेप क्या हुआ बेस स्लैब की डिज़ाइनिंग में, कि हम लोग AST इज इक्वल टू 0.3% लेंगे, ठीक है, 0.3% ऑफ B इंटू टी। सेकेंड स्टेप हम लोग स्पेसिंग यूजिंग सुटेबल डाया ऑफ बार्स, ठीक है। पहले AST दे देंगे हम लोग 0.3% ऑफ BT, ठीक है। B कितना है आपका, B यहाँ आप नोट कर लीजिए 1000 mm और T आपका 170 mm फॉर पर्टिकुलर क्वेश्चन। वैसे आप क्या करेंगे, AST 0.3% ऑफ BT लेंगे और उसके बाद फिर उसका सुटेबल डाया प्रोवाइड करके स्पेसिंग फाइंड करेंगे और उस स्टेटमेंट को यहाँ लिख देंगे। जैसे मैंने लिखा है, प्रोवाइड 10 mm डाया बार्स एट द रेट 250 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, ठीक है। तो इस स्टेप से हम लोग बेस स्लैब डिज़ाइन कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका टोटल हो गया कि कैसे हम लोग रीजनर्स मेथड और कारपेंटर्स मेथड की हेल्प से हम लोग डिज़ाइन करते हैं। तो सर्कुलर टैंक में हम लोगों ने पढ़ लिया टोटल। सर्कुलर टैंक में क्या क्या था आपका, सर्कुलर टैंक में पहला हम लोग फ्लेक्सिबल जॉइंट पढ़े, फ्लेक्सिबल जॉइंट में हम लोग डिज़ाइन किए। सेकंड आपका रिजिड जॉइंट हो गया, ठीक है, कौन सा हो गया, रिजिड जॉइंट, ठीक है। दो जॉइंट पढ़ना था, एक फ्लेक्सिबल है और रिजिड, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल रिजिड के केस में, रिजिड जॉइंट के केस में दो मेथड आते हैं। एक रीजनर्स मेथड आता है, क्या आता है, रीजनर्स मेथड। इसमें सिर्फ एक कांस्टेंट के था। दूसरा आता है आपका कारपेंटर्स मेथड। क्या आता है, कारपेंटर्स। इसमें के और एफ दो कांस्टेंट थे। इसमें एक ही कांस्टेंट से हम लोग एम और टी निकालते थे, लेकिन इसमें एम के आपका टी से एसोसिएटेड था और एफ आपका एम से एसोसिएटेड था। इसकी हेल्प से हम लोग क्या करते थे कि आपका डिज़ाइन करते थे। तो ये इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग यहीं तक देखते हैं। रीजनर्स मेथड और कारपेंटर्स मेथड हो गए, दोनों के एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि आपका रेक्टेंगुलर वाटर टैंक के बारे में डिज़ाइन करेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे कि रेक्टेंगुलर वाटर टैंक क्या होता है और कैसे उसकी हम लोग डिज़ाइन करते हैं, कौन सा क्रॉस सेक्शन यूज़ होता है। इसमें एक क्वेश्चन और उठता है कि हम लोग फ्री बोर्ड क्यों प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, वाई वी शुड प्रोवाइड फ्री बोर्ड, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको भी डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ फ्री बोर्ड और फ्री बोर्ड क्यों प्रोवाइड करते हैं। तो फ्री बोर्ड प्रोवाइड करने का एक देख लीजिए, पहला होता है सेफ्टी पर्पस, ठीक है, सेफ्टी ऑफ मैन, ह्यूमन बीइंग, ठीक है। दूसरा होता है नॉट टू प्रिवेंट फ्रॉम वेस्टेज ऑफ वाटर, ठीक है, टू प्रिवेंट फ्रॉम वेस्टेज ऑफ वाटर। मतलब पहला क्या होता है कि आप अगर कोई मैन वर्क करते हुए इसमें फंस जाता है वाटर टैंक में, तो कैसे उसको जो फ्री बोर्ड जो छूटा रहता है उसमें फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल रहेगा, उसकी हेल्प से वो कुछ देर तक सर्वाइव कर सकता है। सेकंड आपका क्या है कि फ्री बोर्ड इसलिए भी दिया जाता है कि आपका जो वाटर टैंक में वाटर है वो ओवरफ्लो ना करे, ठीक है। तो ये दो कंडीशंस हैं कि फ्री बोर्ड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने सर्कुलर टैंक पढ़ लिया, सर्कुलर टैंक की रिजिड कनेक्शन पढ़ा है, जिसमें रीजनर्स मेथड और कारपेंटर्स मेथड की हेल्प से कैसे हम लोग डिज़ाइन करते हैं वो पढ़ लिया गया, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वाटर टैंक के बारे में पढ़ेंगे और उसकी डिज़ाइनिंग पढ़ेंगे कि कैसे उसको डिज़ाइन करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।